तो पार्ट 33 की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो सब मून पर्ल की तलाश में एक टेंपल में आ जाते हैं जहाँ एकदम से अंधेरा हो गया था। जहाँ जॉन बोलता है कि क्या ये टेंपल होली लैंड के स्टूडेंट प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल करते थे, पर ये अब कुछ अजीब सा लग रहा है। जिस पे निकी की बहन बोलती है कि जब होली लैंड डिस्ट्रॉय हुआ तब से इस टेंपल पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, इसलिए ये ऐसा हो गया है। तभी जिन जस्टिन से पूछता है कि क्या हम सही जगह पर हैं, जिस पे जस्टिन कहता है कि हाँ, मुझे यहाँ पर मून पर्ल की एनर्जी महसूस हो रही है। इसके बाद वो सब अलग अलग होके मून पर्ल ढूंढने का डिसाइड करते हैं। तभी जॉन को महसूस होता है कि उसके पीछे की मूर्ति अपना सर हिला रही है, पर ऐसा किसी ने नहीं देखा था। इसलिए जस्टिन जॉन को समझाता है कि वो तुम्हारा भ्रम था। साथ ही जिन भी जस्टिन को कहता है कि तुम्हें डरना नहीं चाहिए। इसके बाद वो सब इधर उधर मून पर्ल को ढूंढने लगते हैं। तभी जिन बाकी सबसे पूछता है कि क्या तुमने यहाँ आते वक्त बेल की आवाज सुनी थी, जिस पे निकी की बहन बोलती है कि जब भी कोई मंदिर में आता है तब बेल बजाई जाती है। उसी वक्त निकी की बहन को याद आता है कि इस मंदिर में तो कोई है ही नहीं, तो बेल किसने बजाई। जिस पे जस्टिन सबसे पूछता है कि क्या तुमने मंदिर में किसी और को भी देखा है, पर किसी ने भी किसी और को नहीं देखा था। इसलिए वो सब लास्ट बचे हुए मेन हॉल को भी चेक करने जाते हैं, पर मेन हॉल पे भी बाकी जगह की तरह ताला लगा था। उसी वक्त सारी मूर्तियां उनके पास आके निकी और उसकी बहन पे अटैक कर देती है, लेकिन वो दोनों उससे बच जाती है। जिसके बाद वो सारी मूर्तियां उन सबको घेर लेती है। तो निकी की बहन अपनी एक टेक्निक की मदद से उन मूर्तियों को जमा देती है, जिसे देखकर जिन भी हैरान हो जाता है। तो जस्टिन उसे बताता है कि ऐसा कुछ ही लोग कर सकते हैं। तभी मूर्तियां निकी की बहन की वो बर्फ भी तोड़ देती है। ये देखकर जिन और बाकी सब उन मूर्तियों पर अटैक करते हैं, पर वो देखते हैं कि उन मूर्तियों के अटैक और भी बढ़ते जा रहे हैं, जिन्हें देखकर जिन को लगता है कि इनके पीछे जरूर कोई ज्योग्राफिकल फॉर्मेशन है। उसी वक्त एक मूर्ति निकी की बहन को पकड़ लेती है। तो जिन अपनी बॉडी स्पीड और एक ज्योग्राफिकल टेक्निक से निकी की बहन को बचा लेता है और उसे कहता है कि ब्यूटीफुल लड़कियों को बचाना मेरा फर्ज है, पर निकी की बहन उसे इग्नोर कर देती है। उसी वक्त जिन उन मूर्तियों पर लगा फॉर्मेशन भी तोड़ देता है, जिसकी वजह से वो मूर्तियां टूटकर नीचे गिर जाती है। लेकिन थोड़े समय ही बाद वो मूर्तियां फिर से जुड़ना स्टार्ट हो जाती है। ये देखकर जिन को समझ आता है कि यहाँ पे कोई और फॉर्मेशन भी है जो इन मूर्तियों को कंट्रोल कर रहा है। तो जिन उस फॉर्मेशन को ढूंढता है और उसे पता चलता है कि वहाँ लगी बेल्स के अंदर वो फॉर्मेशन है। तो जिन ये जानने के बाद तुरंत ही बेल की तरफ भागता है। इधर वो मूर्तियां उन सब पर अटैक करने लगती है, तो वो सब शील्ड बना के उन सबको रोकने लगते हैं। तभी जिन बेल बजा देता है, जिसके ऐसा करते ही वहाँ का मौसम भी बिल्कुल ठीक हो जाता है और वो सब मूर्तियां भी अपनी अपनी जगह खड़ी हो जाती है। ये देखकर वो सब समझ जाते हैं कि ये बस एक इल्यूजन था जिसमें वो फंस गए थे। तभी जिन कहता है कि लगता है यहाँ के स्टूडेंट्स ने इस जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए इल्यूजन बनाया था, पर जिन ने ऐसा फॉर्मेशन पहले नहीं देखा था। जिस पे निकी की बहन कहती है कि होली लैंड के स्टूडेंट्स बहुत ताकतवर थे और वही ऐसा फॉर्मेशन बना सकते थे। तभी उन सबके सामने वो मून पर्ल आ जाता है, जिसे देखकर जिन बोलता है कि इसके ऊपर तो एक शील्ड लगी हुई है। तो निकी की बहन कहती है कि इसे जरूर पर्ल रखने वाले लोगों ने लगाया होगा। साथ ही वो जस्टिन से कहती है कि तुम ही इस शील्ड को हटाकर उस पर्ल को ले सकते हो, क्योंकि तुमने मून लाइट टेक्निक सीखी हुई है। ये सुनने के बाद जस्टिन उस शील्ड को तोड़ने की कोशिश करता है, पर उससे कुछ नहीं हो रहा था। तो निकी की बहन भी उस शील्ड को तोड़ने की कोशिश करती है, पर उस शील्ड का फॉर्मेशन निकी की बहन को पीछे फेंक देता है, लेकिन जिन उसे नीचे गिरने से बचा लेता है। इसके बाद जस्टिन फिर से उस शील्ड को हटाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर वो लीडर लियान शैन फैमिली का वो लड़का और वो तीसरा बंदा आ जाता है, जिसने कायली को परेशान किया था, जिन्हें देखकर जिन छुप जाता है। तो उनमें से एक बंदा कहता है कि अब छुपने का कोई फायदा नहीं है, अब तुम नहीं बचोगे। साथ ही निकी भी उससे कहती है कि क्या अब ये भी तुम्हारे दुश्मन है, जिस पे जिन सामने आकर बोलता है कि मैं किसी से नहीं डरता और मुझे नहीं लगता था कि तुम तीनों एक साथ मिल जाओगे। जिस पे वो लीडर कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है कि हम तीनों ने तुम्हें पकड़ने के लिए हाथ मिला लिया है। तभी लियान शैन फैमिली का लड़का कहता है कि मैंने 6 लेवल ऑफ ह्यूमन हेवन भी कंप्लीट कर लिया है, साथ ही मेरी बॉडी की पावर भी बहुत बढ़ गई है, जिसे तुम अब नहीं रोक पाओगे। जिसे देखकर जिन सोचता है कि ये तो अब बहुत ताकतवर हो गया है, इसलिए अब इससे लड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वो जस्टिन से कहता है कि जल्दी से शील्ड तोड़ो। तभी उन तीनों के सैनिक जिन और बाकी सब पे अटैक करने आगे बढ़ते हैं, लेकिन निकी और उसकी बहन बीच में एक बर्फ की दीवार खड़ी कर देती है। इधर जस्टिन से वो शील्ड नहीं टूट रही थी। ये देखकर जिन को लगता है कि कहीं वो कुछ गलत तो नहीं कर रहा। इस तरफ वो कायली वाला लड़का अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके उस बर्फ को तोड़ देता है, जिसके बाद लियान शैन फैमिली का लड़का उन पे अटैक करता है, पर जिन तुरंत ही एक फॉर्मेशन बना के उन सबको बचा लेता है। तो लियान शैन फैमिली का लड़का कहता है कि तुम कब तक इन्हें बचाओगे। उसी वक्त जिन अपनी मून लाइट टेक्निक की अपोजिट टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसके ऐसा करते ही उस पर्ल में बहुत ज्यादा हलचल होने लगती है। ये देखकर निकी की बहन कहती है कि अच्छा, तो इस पर्ल को दोनों टेक्निक को मिला के ही बाहर निकाला जा सकता था। इसके बाद वो शील्ड हटा के वो पर्ल जस्टिन के पास आ जाता है।
ये देखकर लियान शन और बाकी दोनों तेजी से उस पर्ल को लेने के लिए उनकी तरफ भागते हैं और एक साथ उन पर अटैक करते हैं, पर तभी उस पर्ल की एनर्जी वहीं शील्ड बना देती है और उनके सारे अटैक वेस्ट हो जाते हैं। ये देखकर जिन और बाकी सब खुश होने लगते हैं। तभी जॉन देखता है कि उस शील्ड की एनर्जी कम हो रही है। ये देखकर लियान शन फैमिली का लड़का और बाकी सब शील्ड के हटने का वेट करने लगते हैं ताकि उसके हटते ही वो उन सबको मार के वो पर्ल ले ले। ये देखकर निकी को घबराहट होने लगती है। तभी जिन को एक आइडिया आता है और वो शील्ड के बाहर चला जाता है। ये देखकर वो तीनों कहते हैं कि लगता है तुम मरने के लिए पहले ही बाहर आ गए। उसी वक्त जिन उस इल्यूजन वाली बेल को फिर से बजा देता है, जिसकी वजह से वो तीनों और उनके सैनिक इल्यूजन में चले जाते हैं, जहाँ जाने के बाद उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता। तभी उन पे मूर्ति अटैक करना शुरू कर देती है। इधर जॉन जस्टिन को कहता है कि हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए, इससे पहले यहाँ कोई और आ जाए। उसी वक्त निकी और उसकी बहन अपनी ड्रैगन फॉर्म बाहर निकाल लेती है क्योंकि वो उन्हें पर्ल को वहाँ से नहीं ले जाने देना चाहती थी। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।